इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत देश भर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 30 से ज्यादा जिलों में कहीं तेज कहीं धीमी बारिश हो सकती है। भोपाल में बीते 24 घंटे में 2.4 इंच पानी बरस चुका है। सागर जिले के शाहगढ़ में सबसे ज्यादा 300 मिमी यानी 11.8 इंच पानी गिरा है। दमोह के पथरिया में 11 इंच, छतरपुर के बक्सवाहा में 10 इंच बारिश दर्ज की गई। बुधवार को कलियासोत डैम के 2, कोलार डैम के 2, जबकि भदभदा और केरवा डैम के एक गेट को जो है वो खोल दिया गया है। वहीं अगर दमोह की बात करें तो बीते 24 घंटे में 8.5 इंच पानी यहां पर गिरा। जबलपुर में करीब 8 इंच, सिवनी की बात करें तो 7.5 इंच बारिश यहां पर हो चुकी है। छतरपुर के बक्सवाहा की ग्राम पंचायत बमहोरी में तेज बारिश की वजह से 1 दर्जन मकानों में पानी चला गया है। एसडीआरएफ ने यहां फंसे 50 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं छत्तीसगढ़ में आज भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में मुंगेली, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई में भारी बारिश की संभावना है। सुकमा, बीजापुर जिले में हालात बिगड़ रहे हैं। सुकमा में शबरी और बीजापुर में इंद्रावती, चिंतवांगू नदी उफान पर है। हाईवे पर पानी भरने की वजह से छत्तीसगढ़ का महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से संपर्क कट गया है। और चलिए अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहां कहां कितना पानी गिरा है। रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 हमारे रिपोर्टर हैं। हमारे रायपुर से संवाददाता महेश साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुकमा से गौरव और नारायणपुर से बिंदेश पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर लिए चलता हूं। महेश, क्या कुछ हालात है राजधानी रायपुर में? पिछली बार सेज बहार पूरी तरीके से डूब गया था, इस बार क्या कुछ स्थिति है? निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम में फेरबदल का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर इलाके हैं वहां जो है लगातार बारिश हुई है। वहां पर जो है वहां के जो संपर्क है वहां कई जगह पर संपर्क टूट चुके हैं। आपको बता दें कि जो है बस्तर इलाके की मैं बात करूं तो जगदलपुर, कोंडागांव, बीजापुर और नारायणपुर, यहाँ पर जो है भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहां तमाम जो संपर्क टूट गए हैं, बाढ़ जैसे हालात है। अगर राजधानी की मैं बात करूं तो राजधानी में पिछले 3 दिनों के जो पिछले हैं 3 दिनों भारी बारिश हुई है, जिससे जो है प्रोफेसर कॉलोनी, शेष बहार, जो गुड़ियारी है वहां पर जो है अंडरब्रिज जो भारी भर गई हुई थी। तो कहीं न कहीं राजधानी में भी भारी बारिश होने की वजह से जो है आवागमन पर भारी प्रभावित पड़ी हुई थी। इसके अलावा बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो जिले हैं, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही की बात करूं, बिलासपुर, बेमेतरा, बालोद, चलिए बिल्कुल महेश, ये तो फाइनल अपडेट हो गया। राजधानी रायपुर में बारिश का कैसा आलम है? क्या निचली बस्तियों में पानी अभी भी गया है? सेज बहार की क्या कुछ स्थिति है? रायपुर का एक पूरा आप फाइनल अपडेट बताएं मुझे कि रायपुर में बारिश की स्थिति क्या है महेश? अब बिल्कुल देखिए, पिछले दिनों 2-3 दिनों के पिछले बात करूं तो जो है भारी बारिश हुई थी। इसके दौरान जो है बारिश होने की वजह से कई जगह जल भराव की स्थिति बनी थी, लेकिन आज तो है धूप जो है खिली हुई है। अभी हालात की मैं बात करूं तो अभी हालात जो है पूरी तरह से अभी सभी तरह से अच्छी तरीके से है। पूरी नगर निगम की जो टीम है वो लगातार यहाँ राहत बचाव के लिए लगे हुए थे। लेकिन राजधानी में जो खारून नदी है वो उसका जल स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन जो निचले स्तर के हैं उसको जो है लगातार वहां पर जो घरों में पानी घुसे होते उसको जो है वहां पानी निकासी वहां पर की गई है। तो कहीं न कहीं राजधानी का भी हालात जो है ठीक ठाक ही है। जी चलिए ठीक है महेश, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। बिंदेश पात्रा नारायणपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। बिंदेश, नारायणपुर में क्या कुछ हालात हैं? आपकी एक स्पेशल रिपोर्ट कल हमने देखी थी जिसमें एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट गया था। अब क्या कुछ स्थिति है वहां पर? क्या नारायणपुर में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है? बिंदेश, नारायणपुर के मुख्य मार्ग कोंडागांव और नारायणपुर की बात करें तो आज भी वहां पर बसें नहीं चल रही है, क्योंकि बीच रास्ते में ट्रकें फंस गए हैं वहां पे। और दूसरा, नारायणपुर में जिस प्रकार की बारिश कल हुई थी, लगातार बारिश होने के कारण नारायणपुर के सभी क्षेत्र में संपर्क टूट गया था। और नारायणपुर अबूझमाड़, नारायणपुर छोटे डोंगर, नारायणपुर अंतागढ़ रोड पूरी तरह से बंद हो चुके थे। जी, और आपको बताऊं, नारायणपुर में इस प्रकार की बारिश होने का मुख्य कारण है कि नारायणपुर सब तरफ से जंगलों पहाड़ों से घिरा होने के कारण अचानक बारिश यहाँ फंस जाता है। और बारिश फंसने से इतनी तेज बारिश होती है और बारिश तेज होने के कारण यहाँ
लोग अक्सर फंसने की बात ज्यादा होती है और बाढ़ का भी समस्या बनती है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिंदेश, आपने सही कहा। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर वो इलाका, वो जिला, खासकर अगर हम अबुझमाड़ की बात करें जहां छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा होती है। अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि नारायणपुर जिला वो जिला है जहां पर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बरसात देखी जाती है। ठीक है बिंदेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सुकमा से सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, सुकमा में क्या कुछ स्थिति है, बताएं। पिछले दिन लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरी तरह से जाम था। और मैं बता दूं आपको, सुकमा जिला मुख्यालय पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया था, क्योंकि जिला मुख्यालय पहुंचने से पहले पुलिस लाइन के पास में ही लगभग 10 फीट पानी रोड पर था। नेशनल हाईवे में 10 फीट पानी था और वहां पर मोटर बोट के सहारे जिनको अति आवश्यक काम था उन्हें मोटर बोट के सहारे जिला मुख्यालय जाया जा रहा था या फिर जिला मुख्यालय से बाहर ले आया जाता। वहीं सुकमा से लेकर के कोंटा के बीच लगभग 3 से 4 जगह नाला पुल के ऊपर से बहने की वजह से वहां पे भी नेशनल हाईवे जाम था। तो काफी समस्या से पिछले 3 दिनों से सुकमा जिले के जो लोग हैं वो जूझ रहे थे। और अब पानी, आज मौसम जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे, काफी सुहाना मौसम है और मौसम खुलने की वजह से आज पानी जो है जल स्तर उसका कम हुआ और उसके बाद नेशनल हाईवे चालू हुई, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। और नेशनल हाईवे चालू होने से जो यात्री पिछले 3 दिनों से फंसे हुए थे नेशनल हाईवे में, मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं बहनें और ट्रकों में जो लंबी कतारें ट्रकों की लगी हुई थी, काफी संख्या में लोग एक एक स्थान पर फंसे हुए थे। तो लोग काफी परेशान थे। लेकिन आज नेशनल हाईवे के बहाल होने के बाद से जो है सुकमा की स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आई है। और हम अभी भी एक गांव गए हुए थे जहां पे हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने गए थे, तो वहां पे भी हमने जाने के बाद देखा कि काफी बाढ़ से गांव के लोग प्रभावित हुए हैं, कई मकान ढह गए हैं। तो लेकिन अब वहां की स्थिति ठीक है। तो ये स्थिति सुकमा की बनी हुई है। और आज एक जानकारी जो निकल के आ रही थी, सुकमा के पड़ोसी राज्य मलकानगिरी से बाली मेला में एक जो डैम है वो खोलने के बाद कोंटा में थोड़ी सी बाढ़ से एक लोगों को डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सबरी का पानी अगर बाली मेला के गेट से खोलते हैं तो फिर वो कोंटा में फिर से बैक वाटर की स्थिति, और अगर गोदावरी के पानी में ज्यादा मात्रा होगी और सबरी भी वहां पर पहुंचेगी और वहां पे बैक वाटर की स्थिति होगी तो कोंटा में भारी डुबान क्षेत्र है। और आमतौर पर बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव, महेश और बिंदेश। आप तीनों से एक एक सवाल और लेना चाहूंगा। राहत बचाव कार्य को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि देखिए बारिश ने लोगों की परेशानियां तो बढ़ा दी, कई घरों में पानी घुस गया है। अब प्रशासन यहां पर क्या कर रही है? सबसे पहले महेश, इसका जवाब आपसे। अब बिल्कुल देखिए, नगर निगम तमाम जो दावे करते थे वो अक्सर जो है खोखले नजर आते थे। आपको बता दूं कि राजधानी इलाका वहां पर जो है अक्सर पानी भर जाते हैं और जो है लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। घरों में पानी भर जाते हैं जिससे जो है खाना बनाने और आने जाने में काफी तकलीफों का सामना करना। उसके अलावा मैं बात करूं तो प्रोफेसर कॉलोनी, कल हमने देखे होंगे कि प्रोफेसर कॉलोनी में किस तरीके से जो है पानी भर गया था। घरों में जो है चूल्हा नहीं जले हुए थे, काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जो है कीड़े मकोड़े वहां घुस गए थे, रात भर सोए नहीं हुए थे। राजधानी रायपुर में इस तरीके से हालात देखने को मिले थे। हालांकि जो है नगर निगम की जो अमला थी वो वहां पहुंचे हुए थे और राहत कार्य के लिए, बचाव के लिए जो है तुरंत पहुंचे हुए थे। चलिए, मतलब निगम की टीम वहां पर मुस्तैद है। महेश, आप कह रहे हैं कि निगम की टीम राहत बचाव का कार्य कर रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुकमा से खबर लेंगे गौरव से। गौरव, बताइए वहां पर राहत बचाव का क्या कुछ काम प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं? जलभराव की क्या कुछ स्थिति? एक फाइनल अपडेट आपसे सुकमा का ले लेता हूं मैं। जी, सुकमा में जिला प्रशासन के द्वारा काफी सहयोग किया जा रहा है। कलेक्टर हरीश एस के द्वारा लगातार जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पे पानी भरा हुआ है, उन लगातार जांच की जा रही है। सभी जगह के लिए संपर्क नंबर दे दिए गए हैं कि जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें तकलीफ हो, इस नंबर से संपर्क करके अपनी समस्या बता करके उसका निराकरण लिया जा सकता है। और वहीं जहाँ पे ज्यादा पानी होने की वजह से समस्याएं थी, वहाँ पे मोटर बोट के द्वारा लोगों को पार कराया जाए। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। बावजूद सुकमा जिला मुख्यालय में कई घरों में पानी घुस गया है, तो उसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन लोगों की सहयोग कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल गौरव। तो सहयोगी हमारे साथ नारायणपुर से हमारे सहयोगी बिंदेश पात्रा भी जुड़े हुए हैं। बिंदेश, राहत बचाव का कार्य कहाँ तक चल रहा है? कितनी सारी ऐसी निचली बस्तियां हैं जहां पर पानी पहुंचा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, और प्रशासन इसके लिए क्या कुछ कर रही है? इसका जवाब आपसे लेंगे। नारायणपुर में बाढ़ आपदा जो टीम बनाई गई है, बाढ़ आपदा टीम लगातार इस क्षेत्र में हर जगह लगे हुए थे और नगर पालिका की जो टीम है जो देख रही थी कि किस घरों में पानी भरा हुआ है, किन क्षेत्र में नाली फंसा हुआ है। ऐसे क्षेत्रों को सुबह से ही जाकर वो पहले क्लियर कर रहे थे। कई घरों के दीवार टूटने की बात आई,
लगभग 4 से 5 यहाँ के पुल पुलिया जो ढह के टूट गए। ये सारी बात लगातार नारायणपुर जिला प्रशासन और नगर पालिका के प्रशासन द्वारा ये लगातार कार्य किया जा रहा था। पर ये बात तो हम जहां तक पहुंच पाते हैं वहां तक की बात है। पर हम दूसरी छोर देखें, जो बाढ़ के दूसरी छोर में जो लगातार सुबह से ही फंसे हुए थे और उन तक पहुंच पाना नामुमकिन सा था, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर बाढ़ पीड़ित अगर फंसे हुए हैं, हो सकता है कई ऐसे डिलीवरी के केस हो सकते हैं, कई ऐसे बड़ी समस्या होती है जिसको हॉस्पिटल में जरूरत के समय में पहुंचना अनिवार्य होता है। उस स्थिति में उन लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जी चलिए, तो हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर महेश साहू, गौरव तिवारी और सुकमा से हमारे साथ गौरव तिवारी जुड़े हुए थे, रायपुर से महेश साहू और नारायणपुर से बिंदेश पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों रिपोर्टर्स बहुत शुक्रिया आपका।